क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि ध्यान असल में क्या है? और इसका मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना या शांत होने की कोशिश करना है, या इससे कहीं ज्यादा कुछ है? हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है अपने आप को कुछ समय के लिए हर चीज से अलग करना, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह केवल तकनीक या अभ्यास नहीं है। ध्यान का असली मतलब है अपने मन को समझना, अपने विचारों को देखना, अपने अंदर की हलचल को महसूस करना और इसे पूरी तरह से बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, चाय बनाते हैं, मोबाइल पर नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर काम के लिए निकलते हैं। इस दौरान आपका मन लगातार इधर उधर भाग रहा होता है। किसी चीज की चिंता, किसी बात का डर, किसी खुशी या उम्मीद में खो जाना। हमें लगता है कि हम अपने जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे विचार और भावनाएं हमें नियंत्रित कर रहे होते हैं। यह वही जगह है जहां असली ध्यान शुरू होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान केवल आराम पाने का तरीका नहीं है, यह मन की गहराई को देखने का तरीका है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप खुद को देखते हैं। आप अपने डर, अपने लालच, अपने ईर्ष्या और अपने खुशियों को बिना किसी निर्णय के महसूस करते हैं। और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि हम हमेशा किसी चीज को सही या गलत ठहराते हैं, किसी विचार को रोकने की कोशिश करते हैं या किसी भावना से भागने की कोशिश करते हैं। ध्यान का असली अभ्यास यह सिखाता है कि आप अपने आप को पूरी तरह देख सकते हैं, बिना रोक टोक के, बिना किसी दबाव के। कल्पना कीजिए कि आप भीड़भाड़ वाले बाजार में हैं। हर तरफ आवाजें, लोग और चीजें आपको खींच रही हैं। आप चाहते हैं कि आप शांत रहें, लेकिन आपका मन लगातार किसी न किसी चीज पर टिक रहा है। इसी तरह हमारे मन में भी हमेशा विचारों और भावनाओं की भीड़ होती है। ध्यान यह है कि आप उस भीड़ को देखते हैं, उसके बीच में खुद को पहचानते हैं और समझते हैं कि आप वह भीड़ नहीं हैं, आप उसे देख रहे हैं। यह समझ आपको आंतरिक स्वतंत्रता देती है। कृष्णमूर्ति ने एक बार कहा था कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम केवल आराम पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने आप से मिल रहे होते हैं। यह मिलन कभी कभी सुखद हो सकता है, कभी कभी दर्दनाक, क्योंकि जब आप अपने मन को पूरी तरह देखना शुरू करते हैं तो आपको अपने छिपे हुए डर, अपने अनदेखे विचार और अपने दबे हुए भावनाओं का सामना करना पड़ता है। यह डरना या खुद को दोष देना नहीं है, बल्कि इसे समझना और स्वीकार करना ही ध्यान का असली अर्थ है। हम अक्सर ध्यान को कुछ समय के लिए बैठना या सांस पर ध्यान केंद्रित करना समझ लेते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह केवल बाहरी अभ्यास है। असली ध्यान तो तब होता है जब आप अपने जीवन के हर क्षण में जागरूक रहते हैं। जब आप खाना खाते हैं, चल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, तब भी आप अपने मन और अपने विचारों के प्रति सजग रहते हैं। यह सजगता ही ध्यान का वास्तविक रूप है। ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति यह सीखता है कि उसके विचार और भावनाएं स्थायी नहीं हैं। वह देखता है कि क्रोध आता है, चिंता आती है, खुशी आती है और चली जाती है। यह सब परिवर्तनशील है, लेकिन इस बदलाव को बिना रोक टोक देखना, उसे अनुभव करना और समझना ही ध्यान है। यही समझ हमें जीवन में असली स्वतंत्रता देती है। कभी कभी हम ध्यान को एक विशेष स्थिति या स्थान से जोड़ देते हैं। सोचते हैं कि अगर हम किसी शांत कमरे में किसी विशेष मुद्रा में बैठेंगे तभी ध्यान होगा, लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि ध्यान किसी स्थान या मुद्रा का नाम नहीं है। यह मन की स्पष्टता और जागरूकता का नाम है। यह हर जगह, हर समय हो सकता है। जब आप बस अपने मन को पूरी तरह देखते हैं, बिना किसी छुपाव या छल के, तब आप ध्यान में होते हैं। यह समझना आसान नहीं है, और यही इसकी खूबसूरती भी है, क्योंकि ध्यान का असली अर्थ केवल आराम या खुशी पाने का साधन नहीं है। यह खुद को देखने, खुद को समझने और खुद को जानने का मार्ग है। और यही वह अनुभव है जो आपके जीवन को बदल सकता है। जब आप इस तरह ध्यान करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सोच और आपकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगी हैं। आप खुद को शांत महसूस करेंगे, लेकिन यह शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आएगी। यह आपके भीतर से आएगी, क्योंकि आपने अपने मन की पूरी गहराई को देखा और समझा है। अब आप खुद से यह सवाल कर सकते हैं, क्या मैं वास्तव में अपने मन को देख पा रहा हूं, या मैं केवल सोच रहा हूं कि मैं ध्यान कर रहा हूं? यही सवाल आगे की राह तय करता है
और यही हम अगली बार विस्तार से समझेंगे कि कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान कैसे जीवन में पूरी तरह अपनाया जा सकता है। सोचिए, आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कितनी बार ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी महसूस करते हैं कि मन कहीं भी स्थिर नहीं रहता। सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन देखते ही आपका ध्यान बिखर जाता है। काम के दौरान भी यही होता है। एक पल रिपोर्ट बनाने में लगे, अगले ही पल किसी ईमेल या चैट में ध्यान चला गया। हम सोचते हैं कि बस अब ध्यान लगाऊंगा, लेकिन असल में हमारे विचार लगातार इधर उधर दौड़ रहे होते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी समस्या के बारे में सोचते सोचते थक जाते हैं, फिर भी उसका हल नहीं मिलता, या फिर खुशी के कुछ पल आते हैं लेकिन मन जल्दी ही अगले विचार में खो जाता है। ये छोटे छोटे उदाहरण दिखाते हैं कि हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहता। यही कारण है कि ज्यादातर लोग ध्यान को केवल आंखें बंद करने या सांसों पर ध्यान देने तक सीमित समझ लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम अक्सर यह सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है आराम करना या तनाव कम करना, लेकिन यह केवल बाहरी स्तर पर काम करता है। असली समस्या यह है कि हमारा मन लगातार प्रतिक्रिया कर रहा है, किसी डर, चिंता, इच्छा या अतीत की याद में फंस रहा है। ध्यान का वास्तविक अभ्यास यह सिखाता है कि आप इन प्रतिक्रियाओं को देखें, उन्हें अनुभव करें और फिर भी उनके पीछे न जाएं। आपने कभी ध्यान से देखा है कि एक साधारण बातचीत भी आपके मन में कितने विचारों को जन्म देती है? किसी की बात सुनते ही आप अपने अनुभव, अपनी राय, अपने डर या अपनी अपेक्षाओं के साथ प्रतिक्रिया देने लगते हैं। यही जगह है जहां कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान शुरू होता है जब आप इन प्रतिक्रिया और विचारों को बिना किसी रोक टोक के देखना सीखते हैं। हमारे जीवन में छोटे छोटे पल ही असली ध्यान के अवसर होते हैं। जब आप सड़क पर चलते हैं या खाना खाते हैं या किसी के साथ बात करते हैं, तब भी आप अपने मन को देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सच में जागरूक हों। यदि आपका मन हर समय विचलित है, तो आपको यह महसूस करने में मुश्किल होती है कि आप खुद के विचारों और भावनाओं के गुलाम हैं। एक और उदाहरण सोचिए, आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हैं। कोई आपको परेशान करता है, कोई आपकी अपेक्षा पूरी नहीं करता, कोई गलती कर देता है। तुरंत आपका मन प्रतिक्रिया देता है, क्रोध, निराशा, चिंता। ध्यान का अभ्यास यह सिखाता है कि आप इस प्रतिक्रिया को देखें, उसे पहचानें और समझें कि यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, आपका वास्तविक स्वयं नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर आप अपने मन की हलचल को पहचान सकते हैं, यदि आप इसे बिना किसी निर्णय के देख सकते हैं, तो आप असली ध्यान में हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप तुरंत शांत हो जाएं या किसी समस्या का हल मिल जाए। इसका मतलब है कि आप सच में जागरूक हैं और अपने आप से मिल रहे हैं। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बात है, आप महसूस करेंगे कि आपका मन कभी भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं ध्यान करूंगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा, लेकिन असली ध्यान में यह स्वीकार करना होता है कि मन हमेशा गतिशील है, हमेशा विचारों से भरा है, और फिर भी उसे देखना और समझना ही ध्यान है। तो अगली बार जब आप अपने जीवन में विचलित महसूस करें या लगे कि आपका मन कहीं भी स्थिर नहीं है, तो याद रखें कि यही असली अवसर है ध्यान का अभ्यास करने का। यह समझना कि आपका मन हमेशा सक्रिय है, लेकिन आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यही चीज आगे हमें कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं में गहराई से समझने की राह दिखाती है। ध्यान को समझने के लिए इसे 3 अलग अलग स्तरों पर देखना जरूरी है: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सबसे पहले शारीरिक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो अक्सर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, सीधे बैठते हैं और सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह शरीर को स्थिर करने और बाहरी दुनिया से थोड़ी दूरी बनाने का तरीका है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी सांसें धीरे धीरे चल रही हैं, आपकी पीठ सीधी है और बाहरी हलचल कम हो रही है। यह पहला कदम है, क्योंकि अगर शरीर स्थिर नहीं होगा तो मन को भी स्थिर करना मुश्किल होगा। अब बात करते हैं मानसिक स्तर की। ध्यान सिर्फ शरीर को स्थिर करने तक सीमित नहीं है। असली चुनौती तब आती है जब आप अपने विचारों और भावनाओं को देखते हैं। सोचिए, आप किसी कठिन समस्या के बारे में सोच रहे हैं।
आपके मन में चिंता, डर और पुरानी यादें उठ रही हैं। सामान्य तौर पर हम इन विचारों से भागने की कोशिश करते हैं या उन्हें दबा देते हैं, लेकिन ध्यान का मतलब है कि आप इन विचारों को सिर्फ देखते हैं, समझते हैं कि ये विचार हैं और उनके पीछे नहीं जाते। आप धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि ये विचार अस्थायी हैं और आप उनका वास्तविक भाग नहीं हैं। अंत में आध्यात्मिक स्तर पर ध्यान का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह समझना। जब आप अपने मन की हर हलचल को देख सकते हैं, अपनी भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार कर सकते हैं, तभी आप असली ध्यान में होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की सच्चाई को देखना। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि जीवन की गहरी समझ भी प्रदान करता है। एक और उदाहरण ले लीजिए। आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक कोई आपकी बात से नाराज हो जाता है। मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्रोध, चिंता या आलोचना। ध्यान का अभ्यास यह सिखाता है कि आप इस प्रतिक्रिया को देखें, इसे समझें और जानें कि यह केवल एक प्रतिक्रिया है। आप इसे नियंत्रित करने या दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। केवल देखना और समझना ही ध्यान है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को जोड़कर ही हम ध्यान की असली गहराई को समझ सकते हैं। यह केवल बैठने या सांस पर ध्यान केंद्रित करने का नाम नहीं है। यह हर पल जागरूक रहने, अपने मन की हलचल को समझने और अपनी प्रतिक्रिया को पहचानने का तरीका है। यही समझ हमें अपने जीवन में स्वतंत्रता और स्पष्टता देती है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि असली ध्यान का अभ्यास जीवन के हर पहलू में लागू होता है। जब आप अपने मन की हलचल को पहचानते हैं, तो आप अपने रिश्तों, अपने काम और अपने निर्णयों में भी अधिक सजग और संतुलित रहते हैं। यही ध्यान का गहरा और स्थायी लाभ है। तो ध्यान केवल बैठने या सांस पर ध्यान देने की प्रक्रिया नहीं है। यह शारीरिक स्थिरता, मानसिक जागरूकता और आध्यात्मिक समझ का एक सम्मिलित अनुभव है। यही वह राह है जो आपको खुद को जानने और अपने जीवन को पूरी तरह समझने में मदद करती है। अब सोचिए, क्या आप केवल बैठकर सांस गिनते हुए ध्यान कर रहे हैं, या आप अपने मन और जीवन की गहराई को सच में देख पा रहे हैं? यही सवाल हमें अगले स्तर पर ले जाता है, जहां हम विरोधाभास और गहरे अर्थ को समझेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है मन को नियंत्रित करना, उसे शांत करना या किसी विचार को रोकना, लेकिन कृष्णमूर्ति इसका बिल्कुल उल्टा दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं कि असली ध्यान में मन को नियंत्रित करने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। मन को नियंत्रित करने का प्रयास केवल संघर्ष है। असल में मन का निरीक्षण करना, उसकी हलचल को देखना और उसे पूरी तरह समझना ही ध्यान है। यह विरोधाभास कभी कभी हमारे लिए समझना मुश्किल होता है, लेकिन यही ध्यान की गहराई है। सोचिए, आप नदी के किनारे खड़े हैं। पानी बह रहा है, कभी तेज कभी धीमा। आप उस नदी को रोक नहीं सकते, आप केवल देख सकते हैं कि वह बह रही है। इसी तरह हमारे विचार और भावनाएं भी निरंतर बहते रहते हैं। हम उन्हें रोक नहीं सकते, उन्हें दबा नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके साथ सचेत रह सकते हैं। यही असली ध्यान है। मन की बहती नदी को नियंत्रित करने की बजाय उसे देखना और समझना। कभी कभी हम ध्यान को केवल मानसिक शांति या सुख पाने के रूप में समझ लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मन में कोई हलचल ना हो, कोई चिंता ना हो, सब शांत रहे। लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यही भ्रम है। असली ध्यान में यह स्वीकार करना होता है कि मन हमेशा सक्रिय है, हमेशा विचारों और भावनाओं से भरा है, और फिर भी उसे बिना किसी हस्तक्षेप के देखना ही ध्यान है। एक और उदाहरण सोचिए। आप किसी झगड़े या मतभेद की स्थिति में हैं। तुरंत मन प्रतिक्रिया देता है, क्रोध, नाराजगी या भय। सामान्य तौर पर हम चाहते हैं कि यह प्रतिक्रिया न आए। हम इसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान का अभ्यास यह सिखाता है कि आप इस प्रतिक्रिया को देखें, उसे पहचानें और समझें कि यह केवल प्रतिक्रिया है। आप इसे नियंत्रित करने की बजाय इसे अनुभव कर रहे हैं। यही विरोधाभास है। मन लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन आप उसे देख रहे हैं और शांत रहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि यह विरोधाभास हमें भ्रमित कर सकता है, लेकिन यही वह जगह है जहां सच्चा आत्मज्ञान शुरू होता है। जब आप अपने मन की गतिविधियों को बिना रोक टोक देखना सीख जाते हैं,
तो आप धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि आप अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। आप उन्हें देख रहे हैं लेकिन उनका हिस्सा नहीं है। यह विरोधाभास हमें यह भी सिखाता है कि ध्यान कोई बाहरी तकनीक नहीं है, यह कोई साधन नहीं है जिसे हम उपयोग करके कुछ हासिल करें। ध्यान केवल एक अवस्था है, एक जागरूक अवस्था जिसमें हम अपने मन और स्वयं को पूरी तरह देख सकते हैं। यही विरोधाभास, यही अस्थिरता और स्थिरता का मेल ध्यान की गहराई को जन्म देता है। अब आप खुद से यह सवाल कर सकते हैं, क्या मैं अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं या मैं अपने मन की हर हलचल को बिना किसी रोक टोक देख पा रहा हूं? यही सवाल हमें ध्यान की वास्तविक समझ की ओर ले जाता है और आगे हम देखेंगे कि विशेषज्ञ और आध्यात्मिक शिक्षकों ने इसे कैसे समझाया है और क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है। ध्यान की गहराई को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इसकी महत्ता है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि जब व्यक्ति सचेत रूप से अपने विचारों और भावनाओं को देखता है तो उसके मानसिक तनाव में कमी आती है, उसकी ध्यान क्षमता बढ़ती है और वह अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण पा सकता है। यह सिर्फ बाहरी शांति या आराम नहीं है, बल्कि मन की स्पष्टता और जागरूकता की स्थिति है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि यदि आप अपने मन को देख सकते हैं बिना किसी निर्णय के, बिना किसी रोक टोक के, तो आप असली ध्यान कर रहे हैं। यह केवल बैठकर सांस पर ध्यान केंद्रित करने से अलग है। आप अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस जागरूकता को लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और अचानक आपका मन किसी पुरानी याद या चिंता में खो जाता है, अगर आप इसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं और प्रतिक्रिया में फंसने से बचते हैं, तो आप ध्यान में हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस या स्वयं की जागरूकता ही असली ध्यान है। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं, अपनी भावनाओं और अपने विचारों के प्रति सजग होते हैं, तो हमारी निर्णय क्षमता, समझदारी और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। केवल मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान करना पर्याप्त नहीं है। असली लाभ तब मिलता है जब हम अपने मन की गहराई को देखना और समझना सीखते हैं। कृष्णमूर्ति ने बार बार यह स्पष्ट किया कि ध्यान किसी तकनीक या साधन का नाम नहीं है। यह किसी विशेष मुद्रा या शांत कमरे का नाम नहीं है। असली ध्यान वह है जिसमें हम अपने भीतर की पूरी सच्चाई को देख सकते हैं। यह कभी कभी सुखद होता है, कभी कभी चुनौतीपूर्ण, क्योंकि जब हम अपने अंदर की हर हलचल को देखते हैं तो हमें अपने छिपे हुए डर, ईर्ष्या, चिंता और इच्छाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन्हें समझना और स्वीकार करना ही ध्यान का वास्तविक अभ्यास है। एक उदाहरण सोचिए, आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हैं, कोई आपकी बात से नाराज है, कोई आपकी अपेक्षा पूरी नहीं कर रहा है। आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्रोध, निराशा या भय। सामान्य रूप से हम इन भावनाओं से भागने या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान सिखाता है कि आप इसे देखें, समझें और यह जानें कि यह केवल प्रतिक्रिया है। आप इसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं। यही अभ्यास मानसिक स्पष्टता और आत्म जागरूकता को जन्म देता है। कृष्णमूर्ति का यह दृष्टिकोण हमें यह भी सिखाता है कि असली ध्यान किसी बाहरी साधन या गुरु पर निर्भर नहीं है। यह आपके भीतर की जागरूकता है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, तब आप अपने जीवन के हर पहलू में सजग और संतुलित बनते हैं। यही कारण है कि ध्यान जीवन बदलने की शक्ति रखता है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से आप पाएंगे कि आप सिर्फ बैठकर शांति अनुभव नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने जीवन की गहराई को समझने लगे हैं। आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे अधिक स्पष्ट और संतुलित होने लगती हैं। यही वह असर है जिसे कृष्णमूर्ति ने ध्यान का वास्तविक लाभ बताया है। अब आप खुद से यह सवाल कर सकते हैं, क्या मैं सिर्फ मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान कर रहा हूं या मैं सच में अपने मन और अपने जीवन की गहराई को देख रहा हूं? यही सवाल हमें ध्यान की असली समझ और इसके जीवन ट्रांसफॉर्मिंग प्रभाव की ओर ले जाता है। ध्यान का असली अर्थ बार बार दोहराने पर ही हमारी समझ में गहराई आती है। याद रखिए,
ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना या सांसों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है। असली ध्यान है अपने मन और अपने आप को पूरी तरह देखना। यह हर पल, हर स्थिति में जागरूक रहने का अभ्यास है। यह देखना कि आपके विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और आप उन्हें बिना किसी रोक टोक या निर्णय के अनुभव कर रहे हैं। सोचिए, आप किसी छोटी असफलता का सामना कर रहे हैं। आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, शिकायत, चिंता या निराशा। सामान्य तौर पर हम चाहते हैं कि यह भावना न आए या हम इसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ध्यान में आप इस भावना को देखते हैं, समझते हैं कि यह केवल एक प्रतिक्रिया है और इसे महसूस करते हुए भी आप शांत रहते हैं। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी मानसिक स्पष्टता और समझ को बढ़ाता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, आप स्वयं को जानते बिना किसी भी बाहरी ध्यान या तकनीक का कोई अर्थ नहीं। इसका मतलब है कि अगर हम केवल तकनीक अपनाते हैं, जैसे बैठकर सांसों की गिनती करना, मंत्र का जाप करना या विशेष मुद्रा अपनाना, तो हम केवल बाहरी अभ्यास कर रहे हैं। असली ध्यान तब है जब हम अपने भीतर की हर हलचल को देख सकें, जब हम अपने डर, लालच, ईर्ष्या और खुशियों को बिना किसी छुपाव या निर्णय के महसूस कर सकते हैं। इसी विचार को दूसरी तरह समझिए। ध्यान केवल मानसिक शांति नहीं है, यह स्वयं की जागरूकता है। जब आप सच में जागरूक हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार और अपनी भावनाओं को समझते हैं। आप पहचानते हैं कि ये सब अस्थायी हैं और आप उनका हिस्सा नहीं हैं। यही समझ आपको आंतरिक स्वतंत्रता देती है। एक और उदाहरण सोचिए। आप सड़क पर चलते हैं और कोई आपकी अपेक्षा पूरी नहीं करता। मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्रोध, चिंता या नाराजगी। असली ध्यान यह है कि आप इन प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं और समझते हैं कि यह केवल क्षणिक प्रतिक्रिया है। आप इसे नियंत्रित करने या रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं। यही समझ आपको अपने जीवन में संतुलन और स्पष्टता देती है। इसलिए बार बार याद रखें, ध्यान का असली मतलब है अपने मन और अपने आप को पूरी तरह देखना, हर हलचल को महसूस करना और उसे बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी प्रतिक्रियाएं बदल देता है। यही वह शक्ति है जो जीवन में स्थायी शांति और स्पष्टता देती है। तो अब आप खुद से यह सवाल करें, क्या मैं केवल बैठकर शांति पाने के लिए ध्यान कर रहा हूं, या मैं सच में अपने मन और जीवन की हर हलचल को देख पा रहा हूं? यही सवाल आपको असली ध्यान की ओर ले जाता है और जीवन बदलने वाले अनुभव की शुरुआत करता है। तो अब हम खुद से यह सवाल करें, क्या हम सच में अपने मन और अपने जीवन की हर हलचल को देख पा रहे हैं, या केवल सोच रहे हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं? यह सवाल ही हमें आगे बढ़ने और अपने भीतर की गहराई को समझने की राह दिखाता है। क्योंकि जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना किसी रोक टोक के देख पाते हैं, तभी हम असली स्वतंत्रता और जागरूकता का अनुभव करते हैं। याद रखिए, ध्यान किसी विशेष समय, जगह या तकनीक का नाम नहीं है। यह हर पल, हर स्थिति में जागरूक रहने और अपने मन की हर हलचल को समझने की क्षमता है। जब आप इसे अपनाना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी सोच अधिक स्पष्ट हो रही है, आपकी प्रतिक्रियाएं अधिक संतुलित हो रही हैं और आपके जीवन में एक तरह की सहजता और शांति आ रही है। आप खुद को एक दोस्त की तरह देखना शुरू करेंगे, बिना किसी आलोचना या अपेक्षा के। अपने डर, चिंता, लालच और खुशियों को बिना रोक टोक स्वीकार करना ही असली ध्यान है। यही वह अनुभव है जो जीवन बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो नई दृष्टि और समझ दे रहा है, तो कृपया लाइक करें। अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें कि आपको ध्यान के बारे में सबसे रोचक क्या लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाले वीडियो में भी इस तरह की गहरी और प्रेरक सीख पा सकें। और याद रखें, ध्यान का असली अर्थ है अपने आप को पूरी तरह देखना। आज से अपने मन की हलचल को नोटिस करना शुरू करें और देखें कि यह अभ्यास कैसे आपके जीवन में बदलाव लाता है। अब मैं आपसे सीधे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने मन की हर हलचल को सच में देखने के लिए और असली ध्यान को अपनाने के लिए?